आगे बढ़ेंगे। आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई आज भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद गुरुवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ उनके बेटे भव्य बिश्नोई, मां जसमा देवी और पत्नी रेणुका बिश्नोई भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पहुंची। कुलदीप ने साफ कर दिया कि आगे की राजनीति वो और उनके पुत्र करेंगे, उनकी पत्नी रेणुका चुनाव नहीं लड़ेगी। और गुजरात में आने वाले चुनाव को लेकर सभी नेता काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी 2 दिन के दौरे के लिए गुजरात जाएंगे। सीएम 6 और 7 अगस्त को गुजरात में ही रहेंगे और चुनाव के लिए लोगों को संबोधित करेंगे। 6 अगस्त को सीएम केजरीवाल टाउन हॉल में जामनगर में व्यापारियों को संबोधित करेंगे। 7 अगस्त को छोटा उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ चुनाव घोषणा करेंगे। और देश के अगले सीजेआई का नाम सामने आ गया है, जिसके लिए सीजेआई एनवी रमन्ना ने जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। बता दें कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने गुरुवार को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस यूयू ललित के नाम की संस्तुति कानून मंत्री को भेज दी है, जिसकी एक कॉपी सीजेआई रमन्ना ने जस्टिस यूयू ललित को दी है। आपको बता दें कि इसकी परंपरा रही है कि रिटायरमेंट से पहले सीजेआई अपने उत्तराधिकारी का नाम भेजते हैं, जिसके लिए केंद्रीय नाम जो है ये कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पहले चीफ जस्टिस रमन्ना को पत्र लिखकर उत्तराधिकारी का नाम बताने का अनुरोध किया है। यानी एक पूरा प्रोसीजर इसके लिए हमारे संविधान में तय किया गया है कि जब एक सीजेआई रिटायर होगा तो रिटायर होने से पहले वो अपने उत्तराधिकारी का नाम प्रस्तावित करेगा और इसके लिए उससे भी पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री उसे एक पत्र लिखकर उत्तराधिकारी का नाम बताने का अनुरोध करेंगे, जिसके आदेश से ही सीजेआई रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जस्टिस यूयू ललित का नाम चुना है। जस्टिस ललित देश के अगले चीफ जस्टिस बनने की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जस्टिस यूयू ललित के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें 3 तलाक भी शामिल है। मुस्लिम समाज में 3 तलाक के जरिए निकाह तोड़ने के रिवाज को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पर आतंकी हमले का संकट मंडरा रहा है। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर, जैश और अन्य कट्टरपंथी समूहों से दिल्ली को खतरा है। आतंकवादी संगठन लश्कर और जेईएम हमले के लिए यूएवी और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कड़ी में बीएसएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले में सख्त प्रवेश नियम लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने उदयपुर और अमरावती में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस को उग्रवादी समूहों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की घटना को अंजाम न दे पाए। और लाल किले के पास करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके जरिए चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी रहेगी।
से पहले दिल्ली पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। इसी साल हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वीं सालगिरह है हमारे आजादी की, हमारे स्वतंत्रता दिवस की, और ऐसे में आतंकियों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अमूमन हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे मौकों पर बहुत अलर्ट पर रहती है आईबी और तमाम एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा जाता है, लेकिन इस साल हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा 15 अगस्त का जो जश्न है वो बेहद खास है। और ऐसे में कुछ वक्त से देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, जो घटनाएं अमरावती में और उदयपुर में देखने को मिली हैं, उसके बाद खतरा और भी बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैश जैसे जो संगठन है ये पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सख्त हिदायतें दे दी गई हैं दिल्ली पुलिस को। उन्हें कहा गया है कि लाल किले में सख्त कानून लागू कर दिए जाए। 15 अगस्त तक जो भी लोग लाल किले के अंदर प्रवेश करते हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए। लाल किले के आसपास काफी सारे कैमरास लगवा दिए गए, करीब 1000 कैमरास से 1000 सीसीटीवी कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है सभी लोगों पर, सभी गतिविधियों पर, और खास निर्देश दे दिए गए हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास नजर रखी जाए।